हेलो बच्चों, मैं अनिल तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तिवारी जी मैथमेटिक्स में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 का क्लास 9th का सॉल्यूशन। बच्चों, पहले हम कुछ नए टर्म्स को सीखेंगे और फिर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में जाएंगे। बच्चों, जब किसी भी रियल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं, यानी डेसिमल के फॉर्म में ले जाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम 3 तरह की पॉसिबिलिटीज होती है। वो पॉसिबिलिटीज जो होती है उसके नाम है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे या डेसिमल एक्सपेंशन भी बोलते हैं किसी रियल नंबर का, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होंगे। इसी 3 में से कोई एक आएगा, इससे ज़्यादा और कोई फॉर्म नहीं आएगा। तो बच्चों, अब एक एक करके सीखते हैं कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या है। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि यदि मैं आपको कहूँ कि 1/5 को 1/5 को डेसिमल में रिप्रेजेंट कीजिए, तो जब 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। इसी तरह से 1/8 को डेसिमल में रिप्रेजेंट कीजिए तो 0.125 आएगा। अभी कैसे आएगा ये एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से ही डिवाइड करके आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी ये टर्म्स होते क्या हैं और इसके मतलब क्या होते हैं ये समझिए। 7/100 करूँ तो इसका रिजल्ट 0.07 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि जब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक सर्टेन प्लेस के बाद डिजिट ख़त्म हो जाती है। जैसे यहाँ एक डिजिट के बाद फिर आगे कोई दूसरी डिजिट नहीं मिल रही है। यहाँ पे डेसिमल के 3 प्लेस के बाद डिजिट ख़त्म हो जा रही है, आगे फिर कोई डिजिट नहीं मिल रही है। यहाँ पे डेसिमल के 2 डिजिट के बाद आगे डिजिट ख़त्म हो जा रही है और कोई डिजिट नहीं मिल रही है, यानी कि टर्मिनेट हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। आगे एक प्लेस के बाद डिजिट ख़त्म हो जा रही है। ऐसा केस बच्चों तब मिलेगा जब आपके फाइनल स्टेज में रिमाइंडर में 0 मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंशन को, डेसिमल एक्सपेंशन को या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे 5/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप पाएंगे 1.666 ... यानी यहाँ आप देखेंगे कि डेसिमल के सर्टेन प्लेस के बाद डिजिट ख़त्म नहीं हो रही है, वो रिपीट हो रही है कंटिन्यूसली। 6 का कंटिन्यूस रिपीटेशन है और ये कहीं ख़त्म नहीं होगा। और ऐसा केस तब आता है जब रिमाइंडर आपको कभी भी 0 नहीं मिले और एक रिमाइंडर का रिपीटेशन होता जाए। अभी क्वेश्चन में आएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से रिपीटेशन हो रहा है, कहाँ रिमाइंडर 0 मिल रहा है। फिलहाल इस चीज़ को समझें कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता क्या है, इस टर्म को समझें। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 6 का रिपीटेशन हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मिलेंगे।
तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोलते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी बोलते हैं। इसको लिखने का दूसरा तरीका है, शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, तो 1 पॉइंट जो डिजिट रिपीट हो रहा हो, जैसे यहाँ 6 रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो 6 के ऊपर बार डाल देंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1/11। इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे आप 0.090909 इस तरह से, यानी ब्लॉक ऑफ डिजिट। ब्लॉक ऑफ डिजिट का मतलब क्या हुआ, जब डिजिट एक से ज़्यादा हों, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट का रिपीटेशन है तो 09 को कहेंगे ब्लॉक ऑफ डिजिट। 09 तो यहाँ ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कि रिमाइंडर कहीं भी आपको 0 नहीं मिल रहा है और एक रिमाइंडर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसे यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो 0 पॉइंट क्या रिपीट हो रहा है, 090909, तो 09 के ऊपर बार डाल देंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा है और डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये डेसिमल एक्सपेंशन किस में आता है बच्चों, ये डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, आपको ध्यान रखें, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह का, ये फॉर्म जब रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तब आएगा। रेशनल नंबर को जब डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो यही 2 फॉर्म आएंगे। ठीक है, जब हम दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे √2 को डेसिमल में एक्सप्रेस करें तो हमें मिलेगा 1.414215 ... यानी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं ख़त्म नहीं होंगे। √3 को जब डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो 1.73205 ... ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी भी आगे जा कर के ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी डेसिमल के सर्टेन प्लेस के बाद ख़त्म नहीं हो रहे हैं, वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है कि यहाँ पर एक डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा था, यहाँ पर क्या है कि कोई भी डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, चूँकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग, कोई नंबर कंटिन्यूअस रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जैसे हम ले लें 1.0100001 ... तो ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के लिए वर्ड कहीं आपको नॉन रेकरिंग भी लिखा होता है, तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। और ऐसा आपका डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों इरेशनल नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तभी आएगा। ठीक है बच्चों, तो रेशनल नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 तरह का फॉर्म आएगा। ये 2 तरह का फॉर्म क्या है, समझ में आ गया। इरेशनल को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह का फॉर्म आएगा। ये फॉर्म क्या है, आपको क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये समझ में आ गई हो तो हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। राइट द फॉलोइंग
इन डेसिमल फॉर्म, ये जो दिए हुए हैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैड, और हर एक के कौन से डेसिमल फॉर्म है उस फॉर्म का नाम बताना है। इसीलिए मैंने पहले आपको फॉर्म्स के नाम बताए, टाइप बताया। ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन फर्स्ट का क्या है, 36/100। तो ये तो बहुत सिंपल डिवाइड है, आप इसे पहले से करते आ रहे हैं, क्लास 6-7 से ही करते आ रहे हैं। तो इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 36 लिख दिए और 1 के बाद नीचे में 2 जीरो है, तो इधर से 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दिया। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये किस तरह का फॉर्म है, अब आप आसानी से बता सकते हैं। विच इज इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। चलिए दूसरा 1/11। तो 1 को डिवाइड करके देखें 11 से, तो 1 को डिवाइड करके देखते हैं 11 से। ठीक है। तो 1 के बाद जितनी मर्जी उतनी हम जीरो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद हम जितनी मर्जी उतनी जीरो लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डेसिमल के बाद का डिजिट ले रहे हैं जीरो, तो ये बना 10, छोटा है तो 11 जीरो जा 0, माइनस किए 10, फिर ये जीरो उतरा, फिर 11 9 जा 99, फिर 1। तो देखिए अब ये 1 यहाँ जस्ट रिपीट हो गया, तो फिर आप देखेंगे फिर यही चीज़ मिलेगा जो स्टार्टिंग किए थे। आप देखिए फिर इस जीरो को उतारेंगे तो 0 जा 0 10, फिर ये जीरो उतरा 11 9 जा 99 1। तो देखिए यहाँ पे जो 1 आ रहा था यहाँ पे भी 1 आ गया, तो ये क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तो आपको ये मिलेगा, यानी 1/11 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.0909 ... इसको लिखने का फॉर्म बताए हैं, तो 0.09 के ऊपर बार डाल दिए। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म का है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग फॉर्म। ठीक है बच्चों, रेकरिंग के जगह पर आप रिपीटिंग फॉर्म भी लिख सकते थे। तीसरा क्या है, 4/1/8। तो इसको करेंगे तो 4 8 जा 8 4 जा 32 और 1 33/8। अब डिवाइड करेंगे 33 को 8 से, तो 8 4 जा 32, 1 यहाँ डेसिमल के बाद 0 डाल दिए, ये उतारे तो 0.81 जा 8 2, फिर 0 डाले 8, ये 0 उतारे 8 2 जा 16 4, फिर 0 डाले, फिर इसको उतारे तो 8 5 जा 40। देखिए रिमाइंडर क्या हुआ, 0। जो मैं पीछे बता रहा था कि टर्मिनेटिंग में क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको लास्ट स्टेज में 0 मिल जाएगा, तो 0 आ गया। तो इसे हम लिखेंगे
इक्वल टू 4.125। ठीक है, तो देयरफॉर किस तरह का हुआ ये? डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ टर्मिनेटिंग काइंड फॉर्म, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब पार्ट 4 देखते हैं। ठीक है, पार्ट 4, इसमें क्या था? 3/13, इसको डेसिमल के फॉर्म में लाना है। तो करें हम लोग, डिवाइड करके देखते हैं। 3/13, तो 3 को 13 से डिवाइड करें। 0 है, डेसिमल के बाद डाल दिए, तो 0.13 2 जा 26, 4, फिर 0 को उतारे तो 13 3 जा 39, 1, फिर 0 को उतारे। ठीक है बच्चों, तो 13 0 जा 0, फिर 0 को उतारे तो 13 7 जा जाएगा, फिर ये मिला हमारा 9, फिर 0 को उतारे, फिर 6 जा 13, 6 जा 78, फिर ये हमारा माइनस किए तो 2 1, फिर 0 को उतारे, 0 को उतारे ये तो 13 9 जा 117, फिर 3। अब देखिए बच्चों, ये जो 3 था हमारा स्टार्टिंग में, फिर 3 मिल गया, फिर 0 उतारेंगे, फिर 30 वाला जो केस था वो चलता जाएगा, यानी फिर हमारा यहाँ से रिपीट हो जाएगा 2 3 0, इस तरह से रिपीट होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3/13 इक्वल टू 0.23079 के ऊपर बार। ठीक है, तो देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ, किस फॉर्म में है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या रेकरिंग भी लिख सकते हैं, रिपीटिंग फॉर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है? 2/11, 2/11, फिर 2 को 11 से डिवाइड करें, 2 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ डेसिमल के बाद 0 डाल दिया, 11 1 जा 11, 9, यहाँ डेसिमल होगा, फिर 0 11, 8 जा 88, 2, देखिए फिर ये 2 रिपीट हो गया, फिर सेम पैटर्न मिलेगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 1 बार में 11 9, फिर देखिए वो रिपीट होने लगा 9, वही पैटर्न रिपीट होगा, 0 8 88 2,
फिर यही पैटर्न चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 2 जो है आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 2/11 इक्वल टू 0.1818 डॉट 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 या 0.18 के ऊपर बार। और ये क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? इसी फॉर्म में है जो पहले पढ़े थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट 6 क्या है? 329/400। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, करते हैं 329 को 400 से डिवाइड। तो डेसिमल के बाद 0 डाल दिया। ठीक है, तो डेसिमल के बाद का डिजिट ले रहे हैं तो यहाँ डेसिमल बैठेगा और कितने बार में जाएगा ये? 8। 400 8 जा 3200, ये 90 हो गया। फिर ये 0 उतरा तो 2 जा 800 माइनस किए 100। फिर ये 0 उतरा, फिर 2 बार में जाएगा 800, फिर माइनस करेंगे तो 200। फिर ये 0 उतरा तो 400 5 जा 2000। तो क्या हो रहा है? रिमाइंडर 0 हो जा रहा है और आगे डिजिट मिलना बंद हो गया। तो 329/400 को जब डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो मिलेगा 0.8225, विच इज ऑफ टर्मिनेटिंग फॉर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।